नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूं। गाजीपुर बॉर्डर पे लगभग जो सरकारी प्रक्रिया थी, जो किसानों के मांग थे, वो सरकार मान गई है और मानने के बाद में उनको एक पत्र भी मिल गया है। और उसके बाद अब किसान यहाँ पे जो धरना दे रहे थे लगभग 1 साल से, यानी 1.5 साल से धरना चल रहा था, वो अब खत्म होने के कगार पे है। यानी अब किसान यहाँ से घर जा सकते हैं। जैसे अभी आधिकारिक घोषणा है जो वो 10-11 तारीख को की जाएगी, क्योंकि इनका तर्क है कि देश ने कल क्षतिपूर्णीय घटना हुई है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत हुई। उसके बाद में इनका कहना है कि हम अभी यहाँ से नहीं जाने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आंदोलन खत्म होगा और किसान अपने अपने घर जाएंगे। अब तो आज पेपर मिल गया आप लोगों को? हाँ, मिल गया। हाँ, तो अब क्या है? ये घोषणा 11 तारीख से यहाँ से तंबू खड़ना शुरू हो जाएंगे, जाना शुरू हो जाएंगे। पहले अन्य बॉर्डर्स के लोग जाएंगे, उसके बाद गाजीपुर से। अच्छा, पहले अन्य बॉर्डर जैसे कहाँ? सिंधु बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है। चूंकि हम लोग लोकल हैं, लोकल वाले उनको भेजने के बाद जाएंगे। हाँ, आराम से शांति व्यवस्था के हिसाब से सबको भेज के और शांति प्रिय तरीके से पंजाब प्रदेश के लिए कुल मिला के मोरली हमने बॉर्डर खाली कर दिया। अब निकलने के लिए जो समय लगेगा, 11 तारीख हो जाए, 12 हो जाए, तब तक इसे खाली कर दिया जाएगा। जैसा हमारा सीनियर नेताओं का कहना है, वैसा हम मानेंगे। तो लगभग अब सारी जो प्रक्रिया है कि तीनों कृषि कानून वापस भी ले लिए गए। एमएसपी पे लेके बात नहीं बन रही थी कि एमएसपी पे एक कानून चाहिए, लिखित गारंटी चाहिए, वो भी अब मिल गई है शायद। इसलिए अब किसानों के चेहरे पे खुशी है और वो अपने घर जाने को भी तैयार हुए। अब घर जाएंगे 11 तारीख का, जैसे बता रहे लोग। अब आप लोग उत्तर प्रदेश जाएंगे, पंजाब जाएंगे, अलग हरियाणा जाएंगे। तो जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, तो अब क्या होगा वहाँ की रणनीति? अब कैसे आगे चुनाव को? अब आगे जो भी होगा, वैसे मैं बिलोंग करता हूँ एटा डिस्ट्रिक्ट से और इस किसान यूनियन का जिला प्रचार मंत्री राजकुमार नाम है मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ है, हमारी शर्तें मान ली गई हैं, लिखित अप्रूवल हो गया है, जो कुछ भी है। उसके बाद में हमारा जो संयुक्त मोर्चा है, जैसा जो कुछ उसमें संगठन में आएगा, वो हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे, अन्यथा कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव से पहले ये सब चीजें हो रही है, तो क्या किसानों की जीत है या उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए फैसला लिया जा रहा है? किसान इन सब चीजों को भूल के फिर वही गलती करेंगे या फिर सब याद रखा जाएगा? बात आपकी ठीक है। ये जीत जो है किसान आंदोलन की है। चुनाव तो अब आए, इन्होंने 1 साल से बिठाया है और 1 साल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसान, तो ये किसानों की जीत है। और आने वाली पीढ़ी इतिहास को याद करेगी कि हमारे बुजुर्गों ने कितना बड़ा आंदोलन किया और हमारे जमीन को बचाया जिस घटना में जा रहे थे। और इलेक्शन अपनी जगह पे, इलेक्शन से जो है इससे कोई संबंध नहीं है। अब तो चेहरे पे एकदम खुशी भी है, जो मांगे थी वो मान ली गई। अब अगला उत्तर प्रदेश में तो दवाई तो है ही है, किसान इनका समर्थन नहीं करेगा। 1 साल से 750 किसानों की शहादतें किसान नहीं भुला पाएगा। मांगे 1 साल पहले ही अगर ये मान लेते तो इनका कुछ नहीं बिगड़ा था। अब तो तब माने हैं जब सब कुछ बिगड़ चुका है। किसान कैसे भूल जाएगा 750 शहादतें? मैंने भी जनपद एटा से हमारे जिला उपाध्यक्ष थे, उनकी शहादत दी है जी। हमने भी अपने एक किसान को खोया है। रही बात सरकार की गतिविधियां, सरकार ने मानी है, उन्हें चुनाव के मद्देनजर ही मानी है, लेकिन सरकार काम अच्छे नहीं कर रही है। किसान गायों से इतना परेशान है, गाय और सांड इतने परेशान कर रहे हैं कि रात में खेत में, दिन में खेत में, अगर थोड़ी चूक हो जाए तो फसल बर्बाद। तो लेकिन गाय से आप परेशान हैं, सरकार गाय की रक्षा कर रही है। सरकार तो गाय और मंदिर की ही रक्षा करेगी, हॉस्पिटल की रक्षा नहीं कर पाएगी। किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, किसी विद्यालय की, किसी स्कूल की रक्षा नहीं कर पाएगी जिसमें टीचर नहीं है। तो ये तो केवल हिंदू धर्म, गाय, मुस्लिम, इसी पे राजनीति है इसकी, शुरू से करते आए, इसी पे करते रहेंगे। इनका और कोई धंधा नहीं है। ये धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म के सौदागर हैं, देश बेचने आए थे, देश बेचने आए थे। कैराना और मुजफ्फरनगर को बड़ा भुलाया जा रहा है। कैराना और मुजफ्फरनगर जो दंगे हुए थे, क्या फिर वो चीजें
चुनाव में एकदम से सक्रिय हो जाना, नेताओं का बयान देना, कितना कोई प्रभाव डालेगा वो? नहीं, कोई प्रभाव नहीं डालेगा। क्या फिर से हिंदू और मुसलमान बटेंगे या फिर नहीं बटेंगे, बिल्कुल नहीं बटेंगे। तो इकट्ठा और हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा कर दिया है। किसान है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई, किसान किसान है। इनकी जो ये मतलब ध्रुवीकरण की राजनीति हर किसान समझ चुका है इस 1 साल के आंदोलन से। किसान किसान है, किसान नहीं सुनेगा, ये कितने भी कहते रहे, अब नहीं चलेगी। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए भी और ये फैसले लिए गए और जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण हो चुकी है। अब जैसे आज आप लोगों के हाथ में पेपर भी मिल गया, अब कब खाली कर रहे हैं ये, क्योंकि काफी चल रहा है। खाली कराने पे इतना जोर क्यों है? खाली होगा भाई। हर किसान जब तक अपने घर पे सुरक्षित नहीं पहुंच जाएगा ये बॉर्डर, उसके बाद खाली होगा। सुरक्षित जब तक घर पे ना पहुंच जाए तब तक। लेकिन अब किसान आंदोलन 1-1.5 साल चला और उसमें ये बड़ा एक फैसला लिया गया, 3 कृषि कानून वापस ले लिया गया। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के मध्य नजर लिया गया या किसानों की समस्या? किसान का काम हो गया भाई, किस कारण से लिया वो उस बात पर ना किसान जाता, तो हमारा काम हो गया। हमें MSP पे एक मजबूत वो चाहिए थी, वो हमें मिली है, हमारे मुकदमे में मिली है। हमारे किसानों को जो शहीद, जो 750 किसान शहीद हुए, उनको मुआवजे की बातचीत हुई है। हमारा काम हो गया। ये चुनाव में करा दिया या किस वजह से करा दिया, वो करा दिया भाई। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी तो तब किसान क्या इन सब चीजों को भूल जाएंगे, फिर याद रखा जाएगा? वो जब आचार संहिता लगेगी उसके बाद देखा, किसान अपने आप कर लेगा, सब समझदार है। उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका क्या असर होगा कुछ? देखिए, चुनाव कभी हमारा फंडा नहीं रहा। आप लोग अपने दिमाग से निकाल दो कि हम किसी चुनाव को लेकर के आए थे। हमारी समस्या थी, किसानों की समस्या थी, वो माननीय राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ी। संयुक्त मोर्चा के नेताओं के नेतृत्व में देश का किसान एकजुट हुआ और इस लड़ाई को हम जीते, जो हमारे किसानों के लिए काल साबित होता। तीनों बिल, हमारा उद्देश्य चुनाव नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले अचानक हृदय, ये सरकार जाने, ये तो सरकार से पूछिए ना, हमारा जवाब थोड़ी। हमने तो लड़ाई लड़ी, सारे देश का किसान एकजुट हुआ, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़े और किसानों की मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को जीता गया, ये हम जानते हैं। बाकी चुनाव हमारा कोई उद्देश्य नहीं, न कभी रहा। तो उत्तर प्रदेश में लेकिन रिझाने की तो कोशिश होगी ना जनता को? हम जनता को जो अच्छा लगेगा वो जनता निर्णय करेगी। टिकैत साहब की तरफ से किसी दल का कोई समर्थन नहीं, किसी दल का कोई समर्थन नहीं। राकेश टिकैत जी और टिकैत परिवार की तरफ से किसी भी दल का कोई समर्थन नहीं। उत्तर प्रदेश में भुगतान को लेकर भी काफी चीजें गहमा गहमी है कि भुगतान की लड़ाई हम लड़ते रहे हैं, आगे लड़ते रहेंगे। किसान की जो समस्या आई है 36 साल से महात्मा टिकैत जी के नेतृत्व में लड़ते रहे और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। जय जवान जय किसान। जय किसान। यूथ इस आंदोलन में या किसी भी आंदोलन में बड़ा सक्रिय भूमिका निभाते हैं और इसमें भी निभाया है। तो अब इसके बाद में उत्तर प्रदेश, पंजाब हो, दोनों जगह पे चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ये फैसला लिया जाता है। तो अब यूथ की क्या भूमिका होगी, क्योंकि यूथ ही एक होता है कि देश का भविष्य होता है। यूथ को ये मालूम है कौन सी सरकार हमारे साथ है, कौन सी हमसे दूर है, ये सब समझ में यूथ को आ गया है। और आने वाले टाइम में ऐसी गलती कोई भी गलती नहीं करेगी। अब सरकार उसी की बनेगी जो किसान की बात करेगा। नेता राज जाएगा, किसान राज आएगा। अरे इस बीमारी से बड़ी मुश्किल निपटे हैं, अब गलती नहीं करेंगे। कोई चाहता नहीं है एक बार बीमारी हट जाए, वो बीमारी आए, कोई चाहेगा? अरे इलाज किया, वैक्सीन लगा के इलाज, डोजे दे, पूरी टाइम टू टाइम इन्हें डोज दे के इनका इलाज किया है। अब इलाज पूरा सफल हुआ है और हम जीते हैं, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। बहुत ज़्यादा संघर्ष तगड़ा करना पड़ा, तन मन धन सब कुछ लगा दिया, इसलिए आज हमारी जीत हुई है और ये सच्चाई की जीत है। सच कभी हारता नहीं है, हमेशा जीतता है। भैया ये जीत है लोकतंत्र की तानाशाही पे। तानाशाह सरकार ने 3 कानून थोपे थे, वो तानाशाही खत्म करके लोकतंत्र ने तानाशाही का नेस्तनाबूद कर दिया है। आने वाले समय में तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। लोकतंत्र को कायम रखने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट हैं हम। किसान सारे एक किसान ही हैं, जो मैक्सिमम मेजॉरिटी है वो इकट्ठा रहेगी और लोकतंत्र को कायम रखेगी। कभी भी तानाशाही को नहीं पनपने देगी, ना उत्तर प्रदेश में, ना पंजाब में, ना हरियाणा में, ना किसी प्रदेश में, ना हिंदुस्तान में। इसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं और हमेशा हम लड़ेंगे। हम ऐसी सरकारों को नहीं आने देंगे। बिल्कुल। हाँ पत्रकार महोदय, ये सरकार किसानों की साधतें, किसानों पे लाठियां भांजी, खाई खोदी, कीले लगाई और वाटर कैनन छोड़े, आंसू गैस के गोले दागे, ये किसान भूल जाएगा? नहीं भूल पाएगा। भूलना भी नहीं चाहिए। हाँ, किसान भूल नहीं पाएगा और इन्हें भूल में भी
भूल में भी इन्हें वोट नहीं करेगा, क्योंकि इस तानाशाह ने इतना आतंक मचाया, इतना भ्रष्टाचार मचाया। इस समय जो आदमी त्रस्त है, हर वोटर त्रस्त है, भय, भूख और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। तीन चीजें इतनी पनप रही हैं, अगर किसी ने इनके सामने मुंह खोला तो मुकदमे लगा दिए, जेल भेज। ठीक है, तो किसान कैसे भूल पाएगा इनकी बातें? इन्होंने निर्दोष किसानों के ऊपर, और इनकी धैर्य की किसानों की परीक्षा लेते लेते इसे 1 साल हो गया है। जब इसे पता चल गया है सरकार को कि अब हमारी दाल नहीं गलेगी, समझे, तो इसने मजबूरी में ये वापस लिया है कानून, अन्यथा 1 साल पहले भी ले सकते थे। खैर, अब 1.5 साल के बाद किसानों के चेहरे पे मैं बार बार बोला हूँ खुशी है। और तीनों कृषि कानून हमारे प्रधान सेवक ने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि तीनों काले कानून, जो किसान बोल रहे थे बार बार काले कानून है, उसके फायदे गिनाए जा रहे थे, लेकिन कहा जा रहा था कि बाद में ये भी चला कि किसानों को समझ में नहीं आई ये चीज़ें जो फायदे की थी। क्या उसके बाद वापस ले लिया जाता है। वापस लेने के बाद में आज जो MSP को लेके बीच में सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बन रही थी, वो भी अब क्लियर हो गए। और किसान MSP को लेके जो अपना मांग रख रहे थे कि लिखित आप दे दीजिए कि हम MSP पे भी कोई कानून बनाएंगे, वो भी मिल गया है। अब लगभग 11 तारीख को इनका कहना है कि हम 11 तक बाकी अलग अलग बॉर्डरों से जब किसान घर चले जाएंगे तब गाजीपुर बॉर्डर हम खाली करेंगे, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का सेंटर रहा है। और वो एक रात आपको याद होगा जब राकेश टिकैत की आंखों में आंसू छलकता है, उसके बाद वो दिन भी होता है कि तमाम मीडिया पे चलता है कि आज तो किसान आंदोलन खत्म ही होगा, बॉर्डर खाली करवा लिया जाएगा। लेकिन उस दिन एक और जनसैलाब बनता है और फिर आंदोलन एक अलग धड़े से, एक अलग रुख लेते हुए फिर आगे बढ़ जाता है अपने सफर पे। और ये उनकी कामयाबी है, किसानों की कामयाबी है। और उन्होंने कहा भी कि किसानों ने इस बार बता दिया कि सिर्फ किसान वही किसान नहीं है जो धोती कुर्ता और मैला कपड़ा पहनता हो, बल्कि किसान वो भी है जो सरकार को झुका भी देता है। अगर आप अड़ियल हैं, आपके हट को तोड़ भी सकता है, ममोड़ भी सकता है। तो ये सब इन लोगों ने दिखाया है। और तीनों कृषि कानून अब वापस ले लिए गए, और वापस लेने के बाद जो इनकी मांगे हैं वो मान ली गई है। और तमाम ये गाजीपुर बॉर्डर है, और गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख रहे हैं चहलकदमी कर रहे हैं किसान, सबके चेहरे पे खुशी है, सब खुश हैं। और क्योंकि जब मांगे मान ली जाती है, जब जो आप मांग रखते हैं, जब आप जो सरकार से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और जब आपका आधिकारिक हक मिल जाता है तो खुशी होती है। अब तो आप लोग जीत गए, पूरी तरीके से जीते हैं, नहीं बोलेंगे तो खैर चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे लोग हैं। और आज अब तो अब क्या, अच्छा 5 मिनट हम बिना लाइव ये बोल रहे हैं बिना लाइव खड़े हैं हम, लेकिन आंदोलन लगभग अब तो खत्म ही कहिए, क्योंकि जो इनकी मांगे थी वो चेहरा बड़ी खुशी है कि आज हमारा सब चीज़ के बारे में हमारी सरकार ने मांग पूरी कर ली है। और हम घर जाएंगे 11-12 तारीख के बाद में जाएंगे, 11-12 तारीख के बाद में जाएंगे। हाँ, जो हमारे दूर के आदमी हैं पहले उनको भेजेंगे, हम लोकल के हैं तो बाद में जाएंगे। ये हमारी जीत होगी। सरकार, मोदी सरकार मान चुकी है, हार मान गई है। अब 2022 में हमको झटका देना है इनको, 2022 में झटका देना है। हाँ, ये हमारी कैन रहेगी। क्यों? हमारी मांग पूरी करी है, इन्होंने हमें दुखी कर दिया। खैर 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी है, पंजाब का चुनाव है, उसके बाद में अलग गोवा में है, उसके उत्तराखंड में चुनाव है। और ये सब किसान जो है इन्हीं के आसपास के हैं, यानी 36 आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी यूपी है जो बड़ी एक अहम भूमिका निभाता है चुनाव में और सरकार बनाने में, वहीं से ये लोग हैं। तो खैर आज इनके चेहरे पे खुशी है और खुशी का माहौल है। और अब तो पेपर ऊपर भी मिल गया, तो क्या ये कुर्सी खाली होगी या कुर्सी की लड़ाई अभी भी बाकी है? कुछ कुर्सी टिकैत साहब सिंधु बॉर्डर से आने वाले हैं और मुख्य ऐलान अब करेंगे। टिकैत साहब करिए वैसे तो, और 11 तारीख में से चले जाएंगे। 11 का मैसेज आ गया, 11 का मैसेज आ गया। अपना सामान वामान है, बहुत चीज है एकदम। देखो घर बसाना भी और उजाड़ना भी बहुत बड़ी बात है। तो उत्तर प्रदेश आप लोग लौटेंगे, कोई पंजाब लौटेगा, कोई हरियाणा लौटेगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो यहाँ से भूल के जाएंगे या फिर ये सब याद रखेंगे? देखो ये जो इनकी याद है, 13 महीने की याद है हमारी, जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनकी याद है, हमें बहुत दुख है हमें उनका। और जो आंदोलन जब से देश आज़ाद हुआ, पहला आंदोलन है ये जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ और इतनी बड़ी जीत हुई है। दूसरी बात जो आपने सुना हुआ हिटलर
का नाम सुना होगा अंग्रेज जमाने में, एक हिटलर को इन किसानों ने हरा दिया। अब किसान आप और वो जो क्या हुआ, तुमने हिटलर के बारे में हटा दिया ना। अच्छा, हिटलर के बारे में हिटलर डरिएगा आप? ना हम लोग डरते तो यहाँ प्रधानमंत्री हिटलर भी बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी, तो उसका नाम नहीं हुआ हिटलर, बहुत गुरूर था अपने। तो जो सरकार की मैं थी वो चली गई, सरकार ने माना कि है किसान है ये कोई वे नहीं है फंडिंग क्या बोलते खालिस्तानी। अब प्रधानमंत्री ने और यहाँ के मंत्रियों ने और यहाँ के अधिकारियों ने मान लिया कि ये किसान है। मैं भी यही पूछने जा रहा था उनसे कि अब आप लोग अपने आप को किसान समझ रहे हैं या खालिस्तानी समझ रहे हैं? ये किसान है, और वो जो किसान है, किसानी है ना। देखो जितनी मांग थी हमारी, मान लिए कमेटी बना दी है MSP पे। रही बात ये मुकदमे वापसी के लिए भी बात होगी है, वापसी हो जाएंगे। पर आंदोलन मजबूत रहा, सबने सहयोग करा, मीडिया भाई ने भी करा, हमारी पुलिस प्रशासन ने भी करा, हमारे ताऊ चाचा जो भी थे उन्होंने करा, और सबका धन्यवाद। ये जितने भी मांगे आप लोगों ने मांगी थी वो सरकार मान गई है, क्या लग रहा है कि मुकरेगी तो नहीं ना, ऐसा कुछ तो है नहीं? देखो किसी ने कहा कि मैंने कोई चीज़ आपको दे दी है, तो दे दी हमने चीज़ दे दी है, वो हम वापसी मांगने लगे तो अच्छी बात थोड़ा होगी। एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैंने किसानों को माफ कर दिया, किसानों को दे दिया है कुछ, ठीक है, मान लिया हमने उनकी बात, अब मुकरेंगे तो उनकी जुबान गंदी होगी। तो अब जो भी कानून किसानों की मांग थी वो मान ली गई है, और मानने के बाद में ये लोग कह रहे हैं कि 11 तारीख के बाद हम लोग ये खाली करेंगे बॉर्डर। जो बार बार ये कहा जाता था कि किसान कब खाली करेंगे, समस्याएं हो रही, जबकि बैरिकेटिंग आप देखें, बैरिकेटिंग भी, परिवार भी आ ले टिकैसा को आने वाले सब, 2 गाड़ी तो अभी आई है, हाँ अभी आए हैं सब आने लग रहे हैं सब। प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा यहाँ पे, एक जश्न की तरह होगा। तो अब यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि राकेश टिकैत जी के पूरे फैमिली से लोग आ रहे हैं, परिवार के भी सदस्य बाकी लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे वो आएंगे सिंगू बॉर्डर पे, क्योंकि वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। उसके बाद ये आधिकारिक फैसला लिया जा सकता है यहाँ से कि अब कब तक यहाँ पे किसान रहेंगे, कब ये बॉर्डर खाली कर दिया जाएगा। क्योंकि आप उस रोड की बात कर रहा था मैं, उस रोड पे दिल्ली से आप पुलिस ने बैरिकेटिंग की थी, जो इन पे मर दिया गया था कि किसानों की वजह से पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, जबकि ऐसा नहीं था। आप तमाम सड़कों पे जो कील लगे हुए थे आपने देखा होगा कि वो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस मिलकर वो कीलें गाड़ती थी। खैर अब ये अच्छा और माहौल है यहाँ पे, किसानों के चेहरे पे खुशी है, किसान अब आंदोलन खत्म करने का भी ऐलान करेंगे और अपने अपने घर जाएंगे, जो 1.5 साल से यहाँ पे लगभग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और धूप, बरसात, गर्मी, कोरोना की दूसरी वेव और तमाम समस्याओं का सामना करते हुए किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी, और यही लड़ाई का एक नतीजा रहा, उनके संघर्ष का ये नतीजा निकला, परिणाम यह निकला कि तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े, MSP पे भी कानून बनाने पे सहमत होना पड़ा, मुआवजा देने की बात है उस पर भी सहमत होना पड़ा। यानी कहीं ना कहीं किसानों की संघर्ष ने प्रधान सेवक को झुकने पे मजबूर किया, और ये उनको सिखा दिया कि आप जनता के हित में, जनता के लिए फैसला ले और जनता के लिए कोई कार्य करे, जनता के लिए कोई नीति बनाए। खैर तब तक आप बने रहिए, जब भी यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे ही मौजूद हैं, और जैसे राकेश टिकैत आएंगे, क्या वो उनका संबोधन होगा, क्या वो ऐलान करेंगे, उन तमाम चीज़ों से आपको हम अपडेट कराएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए।